नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मेरे साथ आज ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी पहचान शायद मैं ना भी कराऊं अपने से, तो आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि परिणीति चोपड़ा कौन है। एज ए एक्ट्रेस आपने अपनी जर्नी शुरू की है लाइफ में, और साथ में अब बिजनेस में आना, तो कैसे ये चेंज कैसे रहा और किस तरीके से आप क्लेंस्टा के साथ जुड़ रहे हो? एक्चुअली उल्टा है। मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी बिजनेस में। मैं एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमिक्स मेजर में पढ़ती थी इंग्लैंड में, और मैं एक्टर बन गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस घर चली गई हूँ अब बिजनेस में आके। बट बहुत सालों से एक चाह थी, बिकॉज मैं पिछले 5-6 सालों से मैंने इंडस्ट्री में काम किया, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, लेकिन हमेशा ये सोचती कि मैं और क्या करूं एक्टिंग के अलावा। मैं सिंगिंग करना चाहती थी, मैं बिजनेसेस में इन्वॉल्व होना चाहती थी। एंड फाइनली क्लेंस्टा आया, एक ऐसा स्टार्टअप जिसके प्रोडक्ट्स को देखकर जो मुझे एक्साइटमेंट हुई वो मैंने पहले कभी फील नहीं किए। वो जेन्युइनली ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो मेरा लगता है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। अगले 3-4-5 साल में मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो उसी एक्साइटमेंट से मैं जुड़ गई इस कंपनी से और मैं बहुत खुश हूँ। तो क्लेंस्टा को लेकर एक पॉइंट मेरे सामने आया था कि वाटरलेस हाइजीन सॉल्यूशंस का आपने स्टार्टअप किया, इसके बारे में जो है कुछ बताइए हमें। एक्चुअली ऐसे ही प्रोडक्ट्स की वजह से मैं एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारे सोल्जर्स हैं जो लेह लद्दाख सियाचिन में लड़ रहे होते हैं जंग, उनके पास पानी नहीं होता, कभी कभी 90-90 दिन तक पानी नहीं होता कि वो नहा भी पाएं। तो एक शैम्पू बनाया गया, वाटरलेस शैम्पू, पानी की जरूरत ही नहीं है और अपने हाइजीन का आप ख्याल रख सकते हैं। हमने एक लोशन बनाया है जो आपकी स्किन को 20 डिग्री से और हीट अप कर देती है। तो अगर आप ऐसी जगह में हैं जहां पे आपके पास ऐसे कपड़े नहीं है या हीटर्स नहीं है जिससे आप अपने आप को वार्म रख पाए, उसके लिए हमने एक लोशन बनाया है। तो क्योंकि ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो पहले तो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, एंड दूसरा उसको एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाती है, ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं इन्वेस्टर ना बनूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज। एक सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक जो हमारे सुपरस्टार्स होते थे, जो एक्ट्रेसेस होती थी, दे आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सम ब्रांड्स। नाउ यू एवरीवन इज जस्ट लाइक कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रीम चेंज आप देख रहे हो, इसको लेकर कुछ कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि ये अपनी जिंदगी में सबको करना चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप ऐसा कर पाएं, आप क्यों ना करें। मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे मैंने जितना भी नाम कमाया है और मैं लोगों का प्यार ले सकती हूँ। जो भी मैंने अपनी एक पोजीशन गेन की है, अगर मैं उसी से एक बिजनेस में भी सफलता पा पाऊं, कर सकूं, अपने काम से आगे जाके अपना टैलेंट दिखाने से आगे। एक ही जिंदगी है, उसमें आप क्यों ना करो ये सब। तो आने वाले समय में क्या हम ये देखें कि परिणीति चोपड़ा बिजनेस वुमेन की लिस्ट में जो है टॉप पर आने वाले हैं? क्या और भी बिजनेसेस में आने का प्लान है आपका, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? क्यों नहीं, आई होप सो। चलिए, ये तो मुलाकात हुई परिणीति चोपड़ा जी के साथ, जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हैं, और क्लेंस्टा में हमारे साथ अब दो लोग और मिलने वाले हैं जो कि फाउंडर एंड को फाउंडर हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आम आदमी के पास तो हजारों ब्रांड्स हैं कवर करने के लिए कि भाई हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्लेंस्टा बाकी चीजों से कैसे अलग है? देखिए, आप आईआईटी दिल्ली में खड़े हैं, सो आई थिंक इवेंट तो बहुत सारी हो सकती थी, बट आईआईटी दिल्ली is a birthplace of Clensta, and unlike marketing-led companies, we are a product-led company, and there is a technology we have built which ensure high efficacious product at a affordable price, and hence we are differential in this market. And I think early stage we started with a category like a waterless bathing, where we are the patent inventors, right? Bina pani ke nahana. I think who has heard of that, right? So all of the sense, let it be a waterless or a regular shampoo. This is a kind of a very differential categories in this space. क्लेंस्टा को लेकर आशीष जी आपका क्या कहना है? I think it's a great brand and a great company, like Puneet has talked about. I think if you see other brands which are largely marketing led, people are doing different kind of viral campaigns to, you reach out to consumers. But I think we have ensured that the core is right? I mean, to build a strong building, the base has to be really, really strong. So what we have done is we have built a very strong base in terms of the product. So it's a product led company.
And I feel really great to be a part of it. I have been into this industry for almost like 2 decades now, and I've seen a new age brands as well from zero to IPO. That was my last stint, and quite happy to be associated. Yeah. So what are you planning, like what are your future goals? आप क्लेंस्टा को लेकर क्या देखते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? I mean, there are two perspective we look at. One is definitely on a product front, wherever we can improvise and ensure that because of our great product quality, we can build higher repeats. Okay. Right? That is kind of a immediate focus, and also discovery problem in terms of consumer eyes, because as you rightly said, there are so many products, and hence we bring a market first ingredient like red aloe vera, egg protein, rosemary, right? These are some kind of a new ingredient which people have not seen. People have been buying out of curiosity, and then they are repeating because of quality. So this is the kind of a futuristic approach, and from here we would like to be at least, our 5 products at least should be available in 5 crore household, in next 5 years. That is what we look at the future. पुनीत, आपने क्वालिटी की बात की, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं आम आदमी सोचता है कि यार क्वालिटी मैटर्स. हाउ क्लेंस्टा इज फोकसिंग ऑन क्वालिटी? लाइक बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं, लेकिन क्वालिटी हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता. I think that's what we were talking about. That's the core, which we had an advantage to be an IIT incubated brand. Lot of brands, I mean, you've seen a lot of brands, you're talking about a lot of brands, but that is what we are saying, that we are not a marketing led company, because with marketing you can acquire a customer once, but it is the product that has to get the customer again back to the brand, right? So what we have done is, it's at IIT Delhi, we have curated few technologies that has really helped us to create a differential product. It is all in the formulation, and also we are taking care of all the required certifications and the quality certifications, the top-notch quality certifications which are required not even in India but has a global acceptance. So I think that is what we are focusing on from a product quality standpoint. After getting in touch with Parineeti Chopra, like when Parineeti Chopra has shows the interest कि हाँ मुझे क्लेंस्टा में इन्वेस्ट करना है, आपको क्या कुछ चेंज नजर आने वाला है क्लेंस्टा के साथ? So I think one, I want to talk about Parineeti as an investor and as an actor. So we all, I mean, the larger audience know her as an actress, right? But she's also highly educated, right? She comes from a business background. Her family is into it. Then herself, studies has been into investment banking and economics. So I think with that mindset is what it complements as a complete package. One, on the endorsement. Second, she understands, the unit economics of the business. So I think with her on board, I think definitely, I mean, what a celebrity can do to a brand with her fan following. Already a 75 odd million followers are there all across social media. And yeah. Will it help for a good marketing? Obviously, yes. I think from an awareness perspective, we definitely feel that, she's a public figure the people trust and look up to, right, for all kind of things, right? So I think if she's showing some trust on a brand and she's owning that brand, so I think that makes a lot of difference. Okay, so before I end with this interview, my question is very simple. Last question is, if any single person want to just come into the beauty product industry and I want to invest somewhere, what are the procedures? What should I have to be in my pocket to invest somewhere for a beauty product company? No, so what you're saying is, if you have a money, where to invest? Yeah. Money matters a lot, I believe, to start a business. I mean, it's quite simple. पैसा है तो देखो कि how the matrices are growing. Like how we look at it कि top line कैसे बढ़ रही है, EBITDA कैसे घट रहा है, COGS कैसे घट रहा है. Rather than investing in a company, invest in a vision. It always, and invest in founders. So I think if founder is a visionary founder and he has built something, the idea is something which is, very, very unique, and which you feel as an investor can bring difference to the consumer's life, the daily needs life, and you can, contribute to the well-being of, the fellow citizens. I think that is where the idea of investment makes sense. थैंक यू सो मच सर. आप लोगों का क्लेंस्टा के साथ बात करके सच में बहुत मजा आया. ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला, और पैसे के साथ साथ आपको एक विजन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसा काम नहीं आएगा बिजनेस में आने के लिए. और बिजनेस टुडे पे ऐसी ही बहुत सारी चीजों को लेकर मैं आता रहूंगा. साथ में आपको बताऊंगा कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स कहां से शुरू होती है और कहां तक आपको जाना है. तब तक के लिए बिजनेस टुडे बाजार को फॉलो करना ना भूले और मेरे को देखते रहिए. नमस्कार.
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।